अभी अभी आया लोकसभा का महा ओपिनियन पोल। देख बीजेपी नेताओं की हो गई हालत खराब, देश की बदल गई चुनावी सियासी समीकरण। क्या अब की बार हो सकता है बीजेपी का सोपड़ा साफ? क्या अब की बार बन सकती है इंडिया यानी महागठबंधन की सरकार? आप सभी का लोकसभा चुनाव ओपिनियन पोल 2024 में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2024 के अप्रैल तक लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और हम इस वीडियो में लोकसभा ओपिनियन पोल 2024 के बारे में बात करने वाले हैं और हम इस ओपिनियन पोल के माध्यम से जानने वाले हैं कि अब की बार देश का प्रधानमंत्री कौन बन सकता है। क्या अब की बार नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या अब की बार महागठबंधन यानी इंडिया की सरकार होगी। और मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूँ कि अब की बार देश का प्रधानमंत्री किसे बनता देखना चाहते हैं? या आप अब की बार केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं या फिर अब की बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं या किसी अन्य नेता को अपना प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए अपनी राय अवश्य दें। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला राज्य। लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 या उससे अधिक सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अभी अभी आए ताजा ओपिनियन पोल को विस्तार से समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला राज्य। सबसे पहला राज्य आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 35 जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 45 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। और आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जो पार्टी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें जीतेगी वही पार्टी केंद्र में भी अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन अब की बार आंकड़े कुछ उल्टे होते नजर आ रहे हैं कि इंडिया महागठबंधन बीजेपी को टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें बिहार राज्य की, बिहार राज्य में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 18 जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 20 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। और यहाँ पर अन्य दलों के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यहाँ पर बीजेपी को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ काफी फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें हरियाणा राज्य की, हरियाणा राज्य में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 4 जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट से थोड़ा सा नुकसान करना पड़ सकता है जबकि इंडिया महागठबंधन यहाँ पर 1 सीट से आगे चल रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें पंजाब राज्य की, पंजाब राज्य में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 और अन्य दलों के खाते में 7 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी की लुटिया डूबती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें असम राज्य की, असम राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 8 जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यहाँ पर बीजेपी को थोड़ा सा फायदा होता नजर आ रहा है जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें गोवा राज्य की, गोवा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी व इंडिया के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। गोवा की 2 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 1 जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें तेलंगाना राज्य की, तेलंगाना राज्य में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 4 जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 13 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर काफी फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें तमिलनाडु राज्य की, तमिलनाडु राज्य में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 12 जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 27 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर काफी फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें केरल राज्य की, केरल राज्य में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 12 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि वही बात करें हम अन्य दलों की, तो अन्य दलों के खाते में भी 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं।
यहाँ पर बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें मध्य प्रदेश राज्य की, मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 15, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 14 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें जम्मू कश्मीर राज्य की, जम्मू कश्मीर राज्य में लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी व इंडिया के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 3, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें त्रिपुरा राज्य की, त्रिपुरा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। त्रिपुरा राज्य में भी बीजेपी व इंडिया के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें मेघालय राज्य की, मेघालय राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। मेघालय की 2 लोकसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। यहाँ पर बीजेपी की लुटिया डूबती नजर आ रही है। अभी तक आपने 285 सीटों का सर्वे विस्तार से जाना, जिसमें जाना बीजेपी के खाते में 113 वे इंडिया महागठबंधन के खाते में 152, इंडिया महागठबंधन के खाते में 152 सीटें जाती दिख रही हैं। इंडिया महागठबंधन अभी तक बढ़त बनाए हुए चल रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें अगले राज्य की, अगला राज्य आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी व इंडिया के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 1, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें राजस्थान राज्य की, राजस्थान राज्य में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 17, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी को काफी फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें झारखंड राज्य की, झारखंड राज्य में बीजेपी व इंडिया के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। यहाँ पर झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 7, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 7 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें गुजरात राज्य की, वैसे तो गुजरात राज्य को भाजपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन आप ओपिनियन पोल को देखिए और आपको पता चल जाएगा। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 18, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी को काफी फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी व इंडिया के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 2, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें दिल्ली राज्य की, दिल्ली राज्य में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी व इंडिया को एक सीट से उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें उड़ीसा राज्य की, उड़ीसा राज्य में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि वही बात करें हम अन्य दलों की, तो अन्य दलों के खाते में 15 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी व इंडिया को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि अन्य दल यहाँ पर बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें महाराष्ट्र राज्य की, महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 16,
जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 32 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ काफी फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल राज्य में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 8, जबकि कांग्रेस यानी इंडिया महागठबंधन के खाते में 34 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि इंडिया महागठबंधन काफी बढ़त बनाए हुए चल रहा है और काफी फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 5, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। और यदि वही बात करें हम अन्य दलों की, तो अन्य दलों के खाते में भी 10 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि इंडिया महागठबंधन वे अन्य दल दोनों बराबर की टक्कर देख रहे हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की, केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। इस प्रकार हमने लोकसभा की 543 सीटों का सर्वे विस्तार से जाना, जिसमें से देखा गया कि बीजेपी के खाते में 192, वहीं पर कांग्रेस यानी इंडिया महागठबंधन के खाते में 267 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि बात की जाए अन्य दलों की, तो अन्य दल पार्टियों के खाते में भी 84 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। और मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 267 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। अब की बार हम इस ओपिनियन पोल के आधार पर कह सकते हैं कि इंडिया महागठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। और दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब की बार देश में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? अब की बार बीजेपी की सरकार देखना चाहते हैं या फिर राहुल गांधी की सरकार देखना चाहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए अपनी राय अवश्य दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें मेरे दोस्तों, क्योंकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।